मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज को संघर्ष करते हुए अपनी संस्कृति और परंपरा का रक्षक करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों की कतार में सबसे अधिक आदिवासी समाज को बताया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानूम सी सॉय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्दी, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे रामकुई बांगवे न्यूमे, विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है। साथियों, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद ना हो? हर किसी की संगीत की पसंद अलग अलग हो सकती है। तो ये तो वही बातें उन्होंने कही जो सचमुच में, क्योंकि आप देखेंगे कि आदिवासी समाज यानी थोड़ी सी उपलब्धि में भी बड़ा संतुष्ट रहते हैं और अपने मेहनत और परिश्रम से ही जीते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उस बात को कहा ताकि आदिवासियों के बारे में लोगों की जो सोच है उस सोच बदल सके। और आदिवासी समाज ने भी इस देश की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़ी, सबको पता है। झारखंड की धरती भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी कोना और कोई भी वर्ग उसे अछूता नहीं है जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया है। उसके वीर गाथा बहुत आपको मिलेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ही नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा की जयंती है उसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी
उन्होंने घोषित किया और मनाया जाता है पूरे देश में। मन की बात सर कितना एनर्जी आप लोगों को देता है? हमें ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों जो लोग हैं, जो लोग मन की बात को सुनते हैं, उनको वो प्रेरित करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। क्यों देश और देश के अंदर में जिस प्रकार से लोग लगे हुए हैं कि देश प्रगति भिन्न भिन्न कामों में, तो उन सारे लोगों के कामों को देख करके, उन कामों को सुन करके लोग प्रेरित होते हैं। हम सब लोग इतिहास की किताबों को क्यों पढ़ते हैं? उस पढ़ करके हम लोग सीखते भी हैं, उसे प्रेरित भी होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी अनुभवों को और देश में जो काम हो रहे हैं उसको अगर जनता के सामने वो शेयर करते हैं, उसको बताते हैं, तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति सुनेंगे तो वो एक उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।